पाकिस्तान स्टार्स। उसके बाद दुआ आई फैसल कुरैशी के शो में खुश रहो पाकिस्तान में। हाँ जी। वो जर्नी कैसी थी? ये भी होता था कि उस शो में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो आपके मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। अच्छे अच्छे लोग भी, ये यूट्यूबर्स भी क्रिंज हरकतें कर रहे होते थे। ये कितना फेक होता था, कितना कह के करवाया जाता था। सबसे पहले तो बताओ, जो तायरान के साथ तुम्हारी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, हाँ, ये इसी के साथ होती थी ना सबसे ज्यादा? हाँ। क्यों होती थी? और अगर ये होती थी तो क्या ये रियल होती थी? ये लगना है, ये लगना है, ये लगना है। नहीं देखो यार, अनकट होता है दुआ, प्लीज नहीं जाने दो, कुछ नहीं होता है। कुछ ही तुमने गलत थोड़ी कहा है। कैसा जिंदगी में चेंज आया निकाह के बाद, और निकाह से पहले की जिंदगी कैसी होती है? ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि लड़की और लड़का बराबर नहीं है। मैं एक अदद लड़की का नाम लूंगा, आपने अगली कोई बात नहीं करनी, उसके लिए बस गाना गा देना है आपने, ठीक है? उसके ऊपर तो मुझे वो पोयम याद आती है, आहा टमाटर वाह यार, गोलू गोलू सी है ना। अच्छा, मैं कपल्स की बात कर लेता हूँ कि तुम्हें टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स में कौन सा कपल सबसे ज्यादा क्रिंज लगता है? अगर ये बॉयज सब्जियां होते तो ये लड़का कौन सी सब्जी होता? सबसे पहला नाम आप ले लें जी। मटर। मटर किस सेंस में लगता है? मटर में कीड़ा होता है ना यार दुआ स्टॉप। तो ये क्यों कहा तुमने? उसमें भी कभी कभी आ जाता है। मतलब ठीक है, कौन से ऐसे 3 नाम है जिनको कोई काम नहीं देता? वो लड़कियों के भी हो सकते हैं, लड़कों के भी हो सकते हैं। वैसे ही लोग जलते हैं इतना मुझसे। तो जलने, जो जलता है उसको जलने दो। लकब कहूंगा, आपने उस पे किसी यूट्यूबर या टिकटॉकर का नाम लिया। अच्छा चलो, आज ठरकी लड़कियों की पहचान बताओ, कैसे पता चले कि यार ये लड़की ठरकी है? ये दुआ है मेरी रब से। यार ये पुराने गानों की क्या वाइब थी? में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, आ गई पसंद हाँ, मेरी आशिकी पसंद आए। अस्सलामुअलैकुम जवानों, एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फनजिला पॉडकास्ट विद सुहेब अहमद। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो तुम लोगों ने जब थंबनेल देखा तुम तब ही समझ गए कि कौन है। आज जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आई हैं उनका नाम है दुआ वसीम। दुआ वसीम को वो सब लोग जानते हैं जो खुश रहो पाकिस्तान देखते थे, या जो लोग गेम शोज देखते थे, या जो लोग इंस्टाग्राम पे हर वक्त स्क्रोलिंग में रहते हैं, वो इस चेहरे को अच्छी तरह जानते हैं। टिकटॉक भी देखते हैं। चलो, ये फाइनली कोई ऐसी लड़की आई जो अपने आप को टिकटॉकर मान रही है। वरना नहीं। अच्छा, तुम भी नहीं हो? लो भाई, फिर आज जंग हो जाएगी। एक जंग पहले हो चुकी है इस बात पे। दुआ नहीं हो चुकी है तो वो हो चुकी है। मैं मनवा के भेजूंगा कि तुम टिकटॉकर हो, मान लो। देखो, मैं नहीं हूँ टिकटॉकर। जवानों देखो, स्टार्ट पॉडकास्ट कहीं और से होना था, अब पॉडकास्ट यहीं से स्टार्ट होगा कि दुआ टिकटॉकर है या यूट्यूबर है। आप क्या कहती हैं अपने आप को? मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर हूँ, टिकटॉकर नहीं हूँ। टिकटॉक एक टाइम पास की चीज़ है। जिस चीज़ के लिए वो बनी है मैं वही उसके ऊपर करती हूँ, टाइम पास करती हूँ। आपके कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक? 67 के आई थिंक अभी हुए हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं यूज नहीं करती। आपका अकाउंट है टिकटॉक का? जी है। तो आप उसको डिलीट कर दें इफ यू आर नॉट टिकटॉकर। क्यों डिलीट कर दूं? टाइम पास हर इंसान की जिंदगी में उसको चाहिए। मैं टाइम पास करती हूँ। तो फिर मानो ना कि मैं टिकटॉकर ना, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशनल नहीं है ना। नहीं, फिर भी आप यार देखो, टिकटॉक पे आप वीडियोस बना रही हैं। हाँ। तो फिर आप टिकटॉकर हुई। आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हैं। हाँ। आप यूट्यूबर हुई। आप इंस्टाग्राम पे बना रही हैं। आप इंस्टाग्रामर हुई। वैसे ज्यादातर लोग जो हैं वो जानते ही, अक्सर ऐसा होता है कि बाहर कोई फैन मिल गया, कुछ हो गया, तो वो ये नहीं बोलते कि दुआ वसीम तो बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो टिकटॉकर। अच्छा, ये हमें भी कोई आकर नहीं बोलेगा कि तुम टिकटॉकर हो, मैं तुम्हारा फैन हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता है। टिकटॉक क्यों होती है? वाई? टिकटॉक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको अच्छी तरह यूज करो ना। देखो, हमने टिकटॉक पे सदाएं बुलंद नहीं की, या अल्लाह हमने कर दी ना यार। टिकटॉक ना, हम आर्टिस्ट हैं, ठीक है? टिकटॉक हमारा एक होता है ना, आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है, ठीक है? वो टिकटॉक नहीं है। हम टिकटॉक से अर्निंग नहीं कर रहे हैं। पहले इस बात को समझें कि आपका प्रोफेशन आर्ट है, ठीक है? आर्टिस्ट है ना आप, आर्टिस्ट है ना, आपका प्रोफेशन आर्ट है। आप गाती हैं, आप होस्ट करती हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पे दिखती हैं, तो आप आर्टिस्ट हुई और आर्ट इज योर प्रोफेशन। तो अब आप उस आर्ट को जिस प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगी, फिर आप वो भी कंसिडर होंगी ना। तो ये टिकटॉकर कहलवाने में क्यों इतना बुरा लगता है? पहले ईशा आई, ईशा से मेरी अच्छी खासी जंग हुई इस बात पे। तो वो लोग तो हैं उनका। अच्छा, वो है। वाह ईशा, ईशा तुम टिकटॉकर हो।
लेकिन ये लड़की टिकटॉकर नहीं है भाई। यार देखो, हम गेम शो में गए ना, हाँ। तो हम टिकटॉक से नहीं गए, ठीक है? उन्होंने है। हमें टिकटॉक के ऊपर देख के हमें नहीं बुलाया, ठीक है। उन्होंने हमें देखा टैलेंट। मैं गई पाकिस्तान स्टार से अपनी सिंगिंग से खुश रहो पाकिस्तान में, ठीक है? सिंगर, एज अ सिंगर गई ना मैं, तो मेरी पहचान क्या कि मैं सिंगर हूँ। वो तो आप खुश रहो में थी। हाँ, टिकटॉक पर अब आ गई ना? टिकटॉक पे मैं बाद में आई। आ गई ना? हाँ। अब आप टिकटॉकर भी हो गई। ओके, शुक्र है, मान लिया ना। देखो भाई, बुरा क्या है इसमें यार? दुआ इसमें बुरा क्या है कि अगर कोई बंदा टिकटॉकर है। जो है ना, बात वो होती है कि आपको जब आपकी पहचान कहाँ से बनी, तो टिकटॉक से मेरी पहचान नहीं बनी। नहीं, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि आपकी पहचान टिकटॉक से बनी। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि आप टिकटॉकर भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ। आप टिकटॉकर ही हैं, ये नहीं कहा मैंने। हो गया, अब हो गया होगा, है ना? ये बात है। वेल, अब पॉडकास्ट को करते हैं बाकायदा तौर पे स्टार्ट। दुआ कैसी हो? तबीयत सेहत अच्छी है? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। आप अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे बारिश भी हो रही थी, लेकिन हाँ, फिर भी तुमने कमिटमेंट की थी, तो मिस कमिटमेंट नहीं की। मुझे इस चीज़ ने बड़ा मुतासिर किया, मुझे अच्छी लगी ये बात, क्योंकि मिस कमिटमेंट्स मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद। और एक जो टाइम के पाबंद लोग नहीं होते ना, जो आप टाइम दे दें और आप बोल रहे हैं कि इस टाइम पे बंदा बोल रहा है मैं 8 बजे आऊंगा, वो आ रहा है 10 बजे, मुझे बहुत चिढ़ होती है। बिल्कुल। और मैं खुद जो है ना, इस चीज़ को बड़ा वो करता हूँ, अहमियत देता हूँ। मेरी नज़र में मिस कमिटमेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तब तक जब तक मैं खुद ना करूँ। अगर मैं खुद कर दूँ तो इट्स ओके, लेकिन कोई और करे तो बुरे। सही बात है। अच्छा जी, दुआ वसीम को हम सबसे पहले देखते हैं वो सिंगिंग वाले शो में जो गोल पे आया था, क्या नाम था उसका? पाकिस्तान स्टार्स। उसके बाद दुआ आई फैसल कुरैशी के शो में खुश रहो पाकिस्तान में। हाँ जी। वो जर्नी कैसी थी? और खुश रहो में तो तुमने बता दिया कि उस पहले वाले पाकिस्तान स्टार्स की वजह से आई। खुश रहो में आने के बाद कैसा लगा जब इंडस्ट्री में लोगों के साथ काम किया, लोगों को देखा, मिली? क्या डिफरेंस आया लाइफ में? यार एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपके अच्छे भी रहे और बुरे भी रहे। हम शो में आए तो एक ये था कि पहचान बनी, आपका नाम बना। जहाँ आपको 10 लोग जानते थे, वहाँ आपको 20 लोग जानने लगे। तो एक अच्छी गुड वे ये था कि आपको पहचान मिले, नाम मिले, सारी चीज़ें। वहीं जो था ये भी होता था कि उस शो में कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग जो हैं वो आपके मुंह पे कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आपको ज़िंदगी के सबक भी बहुत सारे इंसान को सीखने को मिलते हैं साथ साथ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो काम करता है, लोगों के साथ उठता है, बैठता है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि यार हाँ, ये चीज़ क्या है, ये बंदा क्या है, ये चीज़ कैसे है और क्या है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे। अच्छा, जब तो हम लोग तुम्हें देखते थे ना स्क्रीन पे, या लोग देखते थे खुश रहो पाकिस्तान में, अच्छे लोग भी, ये यूट्यूबर्स भी क्रिंज हरकतें कर रहे होते थे। ये कितना फेक होता था, कितना कह के करवाया जाता था। सबसे पहले तो बताओ, जो तायरान के साथ तुम्हारी सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी, ये इसी के साथ होती थी ना सबसे ज्यादा? क्यों होती थी? और अगर ये होती थी तो क्या ये रियल होती थी? बता दो आज सच। दुआ आज सारे भांडे फोड़ दो। कुछ रियल होती थी, कुछ रियल होती थी, क्योंकि उसके अंदर हुआ ये था, एक हमारा झगड़ा हुआ था तायरान का और मेरा, कि शायद उसने अंजिश को कोई बात बोली थी आई थिंक। और मैं उस वक्त ना ऐसी थी कि हमारा जब कंपटीशन किसी के साथ हो रहा है ना, सामने टीम आपके बैठी है, तो उसके साथ कंपटीशन है, तो उसमें वो जो है ना, वो खुद ही एक चीज़ आ जाती है कि यार अपनी टीम के लिए बहुत कुछ करना है, और अपनी टीम की लगती भी है। तो अब जो मतलब वो अगर कुछ उसको बोल दिया, शायद तायरान ने अंजिश को कोई बात बोली थी आई थिंक, मुझे नहीं पता इतना डीपली। तो उसने, अंजिश ने मुझे आके बताई कि दुआ आपी ये ऐसे ऐसे मुझे बोला इसने, यूँ करके। तो मैं ना उस वक्त ऐसी होती थी जज्बाती, मैं गुस्सा हो जाती थी फौरन कि मतलब क्यों बोला। नन्ही जी जान, इतना गुस्सा करके क्या करना है? क्यों गुस्सा बोला? नहीं किया करो। अच्छा। टीम के लिए मतलब अपनी ना कि जान देने वाली जो थी ना, कि बस मेरी टीम को कोई कुछ ना बोले, चाहे उसके अंदर शरबील है, अब्दुल्ला है, या कोई भी है, किसी इन लोगों को कोई बुरा बोल रहा है तो समझो दुआ जो है वो उसके ऊपर वो बोलती थी भाई क्या है, चाहे मैं खुद बुराई ले लेती थी। और फिर चीज़ें बाद में ऐसी होती थी कि ये लोग साथ में मिलके उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए होते थे और मैं बुरी बन जाती थी। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता था। वहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी दोस्तें भी बनी, हाँ, दुश्मनें भी बनी, क्योंकि एट दी एंड औरत की दुश्मन फिर औरत ही है। मैंने किसी लड़की से दुश्मनी करके क्या ही करना है, ठीक है? लेकिन लड़कियों का ये होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, लड़कियों मेरे गिर्द मत हो जाना, मैं हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन ये कहावतें मशहूर हैं। आपका वैसे इस बारे में क्या राय है कि औरत औरत की दुश्मन होती है?
नहीं, औरत की दुश्मन क्यों नहीं होती, क्यों होगी भाई? ये तो अभी उसको शो में औरत- आगे चल के पता चल जाएगा कि तुम कितनी औरतों के नाम गुस्से से लेती हो। वे सोच समझ के बोलती चलना, मैं बता मैं रहा हूँ। सोच समझ के ही बोल रही हूँ। अपनी बात में औरत- खुद मत फंसना दुआ औरत की बस। दुश्मन नहीं होती, उसको औरत को भी मुझसे पूछा जाए तो एक मर्द ही औरत को औरत की दुश्मन बनने पे मजबूर करता है। अब ये हैं? डीपली बातें हैं, छोड़ दो इसको। नहीं, डू यू रियली हाँ, थिंक कि किसी yes. मर्द के पास इतना टाइम है कि वो दो औरतों को लड़वाए? हाँ, तो क्यों शादियां करते हो तुम लोग, दो दो तीन तीन अरे आपस में तो- यार देखो, ये तो मेरा फेवरेट तरीन टॉपिक है। आपस में दो दो करके। देखो मैं हाँ, ये आपस मेरा में फेवरेट लड़वाते तरीन, हो। आज तुम्हारा ये मसला हल कर दूं। तो मैं एक करो। चीज क्लियर कर दूं जो तुम्हें उलझी हुई है तुम्हारे माइंड में, कि Okay. मर्द अगर 2-3 शादियां करे तो औरतों की लड़ाई होती है, यही कह रही हो? तुमने ऐसी लड़कियां नहीं देखी जो खुद अपने शौहर की दूसरी तीसरी कराती हैं? मैंने नहीं देखी, पता नहीं होती मैंने होंगी। देखी हैं, होती मैंने वीडियोस में ही देखी हैं इवन। ठीक है, होता क्या है, देखो मर्द जो है ना, मर्द, हाँ। मैं अब बहैसियत मर्द ना पहली शादी जब कर लूंगा ना, हम्म, तो शायद मैं कभी भी दूसरी का ना सोचूं। हम्म। ठीक है, अगर मैं एक दूसरी का सोचूं, सच्चा इंसान और एक मर्द, असल मर्द जो है ना, वो यही है कि वो एक के ऊपर इत्तेफा करे। रसूल अल्लाह ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि एक के ऊपर इत्तेफा करो। कुरान शरीफ में भी यही लिखा है। हम्म। ये जो लेकर आते हैं ना, हम तो 4 कर सकते हैं, हम तो यूं कर सकते हैं, तो आप उसकी डीप तो जाओ कि वो तो मैं क्यों डीप कर- लेके चलता हूँ ना आपको। हाँ, कर ओके, सकते हैं ना 4। ओके, कैसे? देखें, औरत को माशरे की, सोसाइटी की इज्जत बनाया गया है। ठीक है, किसी को इज्जत देनी हो ना, हाँ, तो लोग उनकी बेटियों को प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। ठीक है, उनकी बेटियों के लिए इज्जत अफजाई के जुमले बोलते हैं। किसी को दुआ देनी हो ना, सबसे पहली दुआ मैं तो हमेशा ही देता हूँ, यार अल्लाह उसकी बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसके बहन के नसीब। हम ये करते हैं ना, हम क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ने औरत को माशरे की इज्जत बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर औरतों को जितनी इज्जत दिलवाई है दीन इस्लाम ने, उतनी किसी और ने नहीं दिलवाई, वरना पहले तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मैं बिल्कुल बेसिक बात से ला रहा हूँ हाँ, तुम्हें। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, exactly। अब ये हो गया कि मर्द की इज्जत कौन हुई? औरत। औरत। सेम एज मर्द को अगर 4 शादियां करने की इजाजत है ना, वो इजाजत है, हुक्म नहीं है, बिल्कुल। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं करोड़पति आदमी हूँ और मैं 2 करना चाहूँ, मैं 3 करना चाहूँ, मैं 4 करना चाहूँ, तो आई एम अलाउड कि मैं कर लूँ। ठीक है, तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि यार इसमें लड़कियां ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि इसमें लड़कियों को भी रोल प्ले करना है। ठीक है, और सिर्फ, और मैं समझता हूँ यार सारी गेम ना लड़की पे होती है। ओके, ठीक है, अगर मुझे कल को मेरी बेगम इतनी अच्छी मिल जाए ना कि वो खुद भी कहे कि सोएब आप दूसरी शादी कर लें, तो क्या पता मैं ना करूं, क्या पता, क्या डेफिनेटली नहीं करूंगा यार, नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे एक ही करनी है और एक पे ही चलना है। तो ये जो सोच बनी हुई है ना कि मर्द ऐसे है और मर्द वैसे, ये लड़वाते हैं, ये तुम तो निकाल दो आप सोच। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि औरत जो है वो इज्जत है, और मर्द जो है अगर उसको शादी करता है तो इज्जत देने के लिए करता है। आपको लगता है कि इज्जत देने के लिए मर्द करता है? करनी तो इतनी- इसीलिए चाहिए। मुझे तो लगता है कि किसी और ही सेंस में करते हैं, पसंद आ गई, इससे खूबसूरत, उससे दिल भर गया, वो दूसरी अच्छी ये है, मर्द की फितरत ये में है। अच्छी है, ये इसको ले अब लो। समझो, अब चलो तुम अब हाँ। सुनना चाह रही हो तो सुनो, ये मर्द की फितरत में, ये जैसे औरत की फितरत में ये है ना, इधर की उधर कर देना, उधर की इधर कर देना, ये है। औरतें गॉसिप्स के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज डोंट माइंड। ये मैं आपकी नेगेटिव चीज या आपके ऊपर नेगेटिव रख के नहीं बता रहा, एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं तो नहीं हूँ ऐसी, नहीं यार, मुझे तो बातों से कभी बहुत कोई चिढ़- लड़की मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी। ठीक है, अच्छा बात यार, ये है, मैं तो बातों से बहुत चिढ़ती हूँ। नहीं देखो, फालतू तुमने ये की बड़ी बात- अच्छी बात की कि मर्द का इधर भी दिल चाहे उधर भी चाहे, वो चाहेगा, क्योंकि ये उसकी बिल्टन में, चाहेगा? क्योंकि उसके अंदर बिल्टन है ये अच्छा, चीज। अपनी सुनो लड़की पे बात आती है तो हम बर्दाश्त नहीं, मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक लड़की की जिंदगी में 4 5 2 4 3 4 लड़के क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, नहीं बर्दाश्त ये कर हो ही नहीं सकता। पूछो हाँ। कैसे? क्यों? अब समझो, सुनो, हाँ। देखो तुमने कहा ना मर्द 1 पे 2 पे 3 पे 4 इधर उधर करता है शादी। मैं सिर्फ शादी की गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा ना, मैं उस चीज को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं शादी को डिफेंड कर रहा हूँ और निकाह की ही बात कर रहा हूँ। ओके, मर्द 2 करेगा 3 करेगा, क्यों करेगा? तुमने कहा उसको शादी करने के बाद भी ये भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है ना। उसको अगर अच्छी लग रही है ना, तो ये उसके अंदर एक बिल्ट इन चीज है, उसकी फितरत में है, ये लगेगी। यही रीजन होगा कि उसको अल्लाह ने शायद 4 शादियों की इजाजत दे रखी है कि अगर मर्द का दिल कर भी रहा है तो वो हलाल करे भाई, बिला वजह खुराफात में ना पड़े। समझ रही हो अच्छा। बात? समझ आई? लड़की का दिल नहीं है, अरे भाई, लड़की को कुछ पसंद नहीं आ कुछ सकता। कुछ चीजें अहकामात तीसरा। होती हैं, कुछ चीजें ऑर्डर्स होते हैं ओके, जो हमें फॉलो करने हैं। बीइंग अ मुस्लिम अच्छा, हमें, अच्छा ये नहीं कहना अब देखो कि सोहेब भाई तुम शादी की बात में ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, सारे करो ना। मैं सबकी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है,
वल्ला ज्यादातर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुआशरे में जो हमारे जो लड़के और मर्द है ना वो यही चीज को जो है फॉलो कर रहे होते हैं कि 4 शादियां अपने मतलब की, मतलब जो अपने मतलब की बात है उसको फॉलो करना है। जहाँ हुकूक का बोला गया है, जहाँ चीजें बातें की गई हैं कि भाई औरत की इज्जत भी, कहाँ है औरत की इज्जत? कौन मर्द करता है औरत की इज्जत? मुझे तो नजर नहीं मैं आती। करता हूँ, हो ऐसी ऐसी ना मैं बताता हूँ, मैं हाँ। करता हूँ, मेरे अब्बा करते हैं, मेरे भाई करते हैं, मेरी जो टीम है हम लोग करते हैं। हम भी तो करते हैं ना। हमने तो कभी किसी औरत को गाली नहीं दी, हमने तो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, ना मैंने कभी अपने घर में सुना। ठीक है, मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो ये दुनिया है भाई, ये बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इसमें। हाँ। ठीक है, तो आपको रंग रंग के लोग मिलेंगे। ठीक है, इंसान खुद को बेहतर बना लेना। मैंने बुरे मर्दों को यहाँ पे हरगिज़ डिफेंड नहीं किया। जो मर्द औरत पे ज्यादती कर रहा है, जो मर्द औरत को गाली दे रहा है, जो मर्द औरत को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो मर्द शदीद बुरा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो माशरे के लिए नासूर है, वो अच्छा आदमी नहीं है। सेम एज जो औरत अपने मर्द को लान तान कर रही है, अपने मर्द की दूसरे मर्दों में या दूसरे लोगों में जाके बुराइयां बयान कर रही है, या अपनी फैमिली में अपने शौहर की बुराइयां बयान कर रही है, या अपने शौहर को अच्छा नहीं जानती, या घर में अपने शौहर के दाखिल होने में अपना मुंह गंदा बना लेती है, बेजार होने लगती है, सेम एज वो औरत भी इस माशरे का नासूर है। समझ आई बात? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बराबरी नहीं हो सकती। और इस बात से एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछ के फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करके आगे चलेंगे, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, क्या मर्द और औरत बराबर हैं? क्यों नहीं बराबर है? बराबर है, क्यों नहीं है? बराबर हैं। हाँ, क्यों मर्द नहीं है? और औरत बराबर हैं। हाँ, तो फिर ये औरतें शादी करके लड़कों को अपने घर क्यों नहीं ले जाती? नहीं तो यार वो तो एक वो है ना कि लड़की जाती है तो जाहिर है देखो लड़की क्यों जा रही है? अल्लाह ताला ने भाई मर्द देखो, को उसका हाकिम बनाया ना, मतलब आप जिसकी जेब में पैसे होंगे बिल वही देगा डेफिनेटली। सुनो तो एक एग्जांपल दिए बिल वाली, एक एग्जांपल दिए जिसकी हम दोनों फॉर एग्जांपल खाना खाने गए। ठीक है, मैंने कहा दुआ बिल, तुमने कहा यार मैं कैश भी नहीं लाई, कार्ड भी नहीं है मेरे पास, मेरा अकाउंट भी नहीं चल रहा है। मैं कहूँगा अच्छा ओके मेरे पास कैश पड़ा है, बिल करवा दिया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी, या तुमने करवा दिया, दोनों में से कोई एक तो करवाएगा ना। इसकी एग्जांपल मैंने ये इसलिए दी कि लड़की शादी करके लड़के के घर जा रही है, ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि लड़की और लड़का बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? किस आप साबित कर दो ना कैसे? आप बताओ फर्क किस चीज में? हर चीज में फर्क है। किस चीज में फर्क है? कि मर्द कमाता है इसलिए आज की लड़की नहीं, कमा रही सिर्फ है? इसलिए नहीं कि मर्द कमाता है, मर्द को कमाना पड़ता है इसलिए। आप मुझे एक बात तो बताओ, उसकी जिम्मेदारी है ना, औरत को संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द को दी है। यही बता रहा हूँ। औरत की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द को दी है, लेकिन वो तो हिफाजत नहीं कर रहा, वो तो फायदा उठा रहा अरे है। अब आप उस तरफ नहीं जाओ ना यार, अभी अब आप उन लोगों को कंसिडरेशन में मत लो, अभी आप जनरल बात करो, जो फैक्ट्स हैं, जो हमें कहा गया है उस पे रहो। देखो हर चीज का फॉर्मूला है ना, जो बंदा फॉर्मूले पे इंप्लीमेंट करेगा वो पास हो जाएगा पेपर में, जो फॉर्मूला गलत लगा देगा वो फेल हो जाएगा। सेम एज जो बंदा उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा वो तो है ही गलत ना, उसको आप गिनो ही नहीं। अभी आप ये बात करो कि फॉर्मूलाज हैं क्या। ठीक है, आपने कहा कि औरत अफजल है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मर्द अफजल है, लेकिन वो मर्द बुरा है जो ये अफजल से मुराद के वो है बराबर नहीं है। ठीक है, मेरा ये मानना है। ठीक है, और अच्छा मर्द वो है जो ये जानते हुए कि औरत और मर्द बराबर नहीं है, वो अपनी औरत को हमेशा सर का ताज बना के रखता है। वो अपनी औरत को हमेशा ये कहता है कि अल्लाह वाली तुम बड़ी हो मैं छोटा हूँ, वल्लाह वो मर्द अच्छा है। और यही होना चाहिए मर्दों में, मेरा ये मानना है। ये बेगम तो चीज़ ही इतनी अच्छी है यार कि उसकी तारीफ करनी चाहिए भाई, सुबह शाम दोपहर हर वक्त। तो बात सारी इतनी सी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ख़वातीन बहुत सारी हैं जो इस चीज़ को मानती हैं कि हाँ मर्द और औरत बराबर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बेचारी गलत फहमी में मुब्तला हुई हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, बराबर नहीं है। पता नहीं हम इस टॉपिक से आगे निकलते हैं और अपने शो को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। बेचारी ने इतनी देर बाद पहला स्टेप लिया चाय का है। ये तो होती रहेंगी बातें, लेकिन अब चूंकि बात मर्द और औरत की चल रही है, बात शादी की चल रही है, तो दुआ सबसे पहले आपको बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो कि आपका निकाह हो गया है माशाल्लाह। और अब आप जो हैं वो किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे। सबसे पहले बहुत सारे लिखे तो पहले ही जा चुके थे, मगर अभी जो है वो दुनियावी रस्में पूरी हुई। फाइनली शरई तौर पे और माशरती तौर पे भी आप माशरती तौर पे भी आप लिखे जा चुकी हैं। खैर, कैसा जिंदगी में चेंज आया निकाह के बाद, और निकाह से पहले की जिंदगी कैसी होती है? यार निकाह से पहले की ज़िंदगी ना, मैं समझती हूँ कि निकाह के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं,
है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि अब आपको पहली चीज आपको कोई देखने वाला है, आपको समझने वाला इंसान आपके साथ है, कि आप कुछ अच्छा बुरा, वैसे तो वो किसी चीज पे रोक टोक मुझे नहीं करते हैं, आते हैं हम उनकी तरफ भी आते हैं जी, अभी नहीं करते आते हैं, उनकी बात भी पूछेंगे नहीं आपसे। करते हैं, लेकिन आपको कभी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत है, तो वो होता है ना, इंसान आपको बताता मशवरा है, देने वाला, कोई साथ बताते खड़े हैं होने कि वाला। ये चीज़ बिल्कुल। आप ऐसे कर लीजिए, ये चीज़ आप ऐसे कर लीजिए, और जैसे आपको ठीक लगे वो। लेकिन मेरा मशवरा ये था, इस तरीके का। और दूसरी बात, निकाह के बाद इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। आप जो हैं कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, तो आप अपने शौहर के साथ ही हैं, आप एक निकाह में हैं और अपने बिल्कुल। हस्बैंड के साथ आप घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक है है, जबरदस्त हो गया। इधर-उधर। अच्छा मुझे बताएं, जिनसे आपकी शादी हुई है वो आपके कजन है या शादी गैरों में हुई है, क्या सीन है? नहीं नहीं, वो गैरों में हुई है, और वो लेकिन गैर अपने हो चुके थे पहले। बिल्कुल ऐसा ही है गैरों में हुई है, और मैं उनको सही से जानती भी नहीं थी, ठीक अच्छा कैसे, तरीके ये से स्टोरी तो मिले बताएं भी ना नहीं। थोड़ी, कि क्या मामला थे, कैसे कोई मुलाकात हुई? स्टोरी नहीं है, सिंपल सीधी स्टोरी है। मम्मा पापा ने रिश्ता देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने मुझसे बोला आपको कोई पसंद है, आप हमें बता दीजिए। मैंने बोला मुझे कोई पसंद नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं शादी करूं। तो पापा ने बोला मैंने एक लड़का देखा हुआ है, वो बहुत अच्छा है, सिंपल है, सीधा है, डिसेंट है, प्यारा है, शरीफ है, जैसा आपको चाहिए था तो आप देख लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, मुझे भी पसंद है। ऐसे हमारा निकाह हो गया। ठीक है, क्या करते हैं? सीधी सिंपल, मैं ये बिजनेस, बता नहीं बिजनेस सकती। करते हैं। हाँ, बिजनेसमैन है। चलो अच्छा है, माशाल्लाह। अब ज़िंदगी में काफ़ी आपको चेंज वेंज आ गया, ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आ गई, अल्लाह ताला ऐसे ही बेहतर रखे। आमीन। और शादी कब कर रही हो वैसे? अभी तो निकाह हुआ ना? शादी का यार अभी प्लान मैंने खुद डिले किया हुआ है, कोई ख़ास वजह? क्योंकि मैंने बोला बस यार अभी ना मुझे थोड़ा सा अपना करियर की स्टेबल सारी होना है। चीज़ें हाँ देख ठीक लूँ, है। मैं ये सब कर लूँ, उसके बाद आराम से फिर मैं शादी। मैंने मम्मा पापा को पहले ये बात बोली थी कि मैं निकाह तो कर रही हूँ, लेकिन मैं रुखसती वगैरह ये सब इसमें टाइम लगाऊंगी। ठीक तो है, उन्होंने बोला ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ है। ठीक हो गया। चलो भाई, बहुत सारी दुआओं के साथ हम हम्म। आपको ये बात कहेंगे कि अल्लाह ताला आप समेत सब शादीशुदा लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। आमीन। और मेरा सबसे ज़्यादा दिल तब दुखता है जब मैं ये सुनता हूँ या देखता हूँ ना कि दो मियाँ बीवी में कोई झड़प हुई है, नाराज़गी हुई है, कोई लड़ाई की बात हुई है, मेरा बहुत दिल दुखता है। तो मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमेशा शैतान को मियाँ बीवी के रिश्ते से दूर ही रखे, दूर ही परवरदिगार। रखे बिल्कुल, खैर, और हर लड़की के नसीब अच्छे करे इलाही अल्लाह ताला। आमीन। लड़कों को भी दुआ दे दो। क्या हम लड़- लड़के क्या हमें पत्थर का समझ लिया है? हम लड़कों खम्बे को हैं भी क्या? हमारे इमोशंस नहीं है, हमारे जज्बात नहीं है, हम नहीं रोना चाहते, हम किसी को दुख नहीं सुनाना चाहते क्या? उमैर भाई सुन रहे हो? यार देखो यार, ये क्या हो रहा है यार हम बॉयज के साथ यार। वेल अल्लाह ताला ने हम बॉयज को इतना बड़ा ज़र्फ दिया है, अल्लाह ताला ने हम बॉयज को इतना हौसला दिया है कि हम सब कुछ पी जाना जानते हैं, हम दरगुजर करना जानते हैं, हम अगर मखलूक को अपने दुख ना भी सुनाएं तो हम उसको अपना दुख सुनाना जानते हैं। तो अपनी तो कश्ती तैर ही जानी है। हम भी हमारा- ऐसे ही हैं, जी हम नहीं, दुनिया को जी नहीं नहीं। सुनाते अपना दुख, हमारे इतने दुख है, इतने दुख। चलो हम जी, भी अल्लाह उसी ताला को सबके दुख सुनाते खत्म हैं। करे। वेल कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम आते हैं दोबारा से। खुश रहो पाकिस्तान में। आपकी बहुत सारी दोस्तें थी, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ आपके लड़ाई झगड़े होते थे, दोस्तियां यारियां होती थी, खाने पीने साथ होते थे, हल्ला गुल्ला होता था, नाराजगियां होती थी, सब कुछ चलता था। तो हम एक अदद आपके साथ गेम खेलेंगे, और गेम ये है कि मैं आपसे कहूंगा, चूंकि आप वोकलिस्ट अच्छी हैं, गाती अच्छा हैं, मैं एक अदद लड़की का नाम लूंगा, आपने अगली कोई बात नहीं करनी, उसके लिए बस गाना गा देना है आपने, ठीक है? और सबसे पहला नाम मैं ले लेता हूँ आपसे, इज़्मा। इज़्मा, इज़्मा के लिए भी क्या गाना बताऊं? मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे जो सूट करता है, तो मुझे लगता है कि ये गाना उस पे होना चाहिए, वो गा दो। हाय चक्का 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 है तू हाय हाय क्या है? चक्का चकाचक है तू। चक्का चक है तू, अच्छी लड़की है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईशा हुसैन। चमक चलो छेद छबीली वाह भाई, थोड़ा सा गाओ ना, अच्छा गा रही हो। कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना दिलदार सजना, ओ तुझसे किया है मैंने प्यार सच। उसके क्या बात है क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अरीशे सुमरो। अरीशा सोमरो। हाँ अरीशा सोमरो, छल्ला मेरा आशिक छल्ला वल्ला। मतलब वो थोड़ी जॉली है, वो इसलिए इस तरह का गाना उस पर सही है। अच्छा, एक और दोस्त है आपकी, बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर है, कशफ अंसारी। कशफ अंसारी, उसके ऊपर तो मुझे वो
पोयम याद आती है, आहा टमाटर वाह टमाटर। वाई यार, गोलू गोलू सी है ना। अच्छा ओके हाँ माशाल्लाह। कौन सी, वो दोबारा रिपीट करना क्या पोयम। आहा टमाटर बड़े मजेदार। यार ये तुमने गुस्सा निकाला, मैंने तुम्हें गाना गा था, तुमने पोयम क्यों कही? मैंने तो गाना गा था यार। गाना देखो, गाना पोयम एक ही बात है ना, और वो गोलू मोलू सी है ना, गोल गोल सी। चलो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है भाई, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, एक और बड़ी ही डिसेंट सी पर्सनैलिटी है, मदीहा हसन। मदीहा के लिए क्या, डॉक्टर मदीहा जो है उनके लिए क्या गाएंगे आप? मदीहा के लिए गाना यार, इसके लिए मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लगना है, ये लगना है, ये लगना है। नहीं देखो यार, अनकट होता है। दुआ प्लीज नहीं जाने दो, कुछ नहीं होता है, कुछ ही तुमने गलत थोड़ी कहा है। उसके लिए मुझे कोई गाना समझ दिया। बस ये जवाब है, ये जवाब है, ठीक है ना, और बहुत अच्छी और ब्रो ये जवाब था जो आपने कहा ना कि मुझे उसके लिए कोई गाना समझ नहीं आ रहा। ये जवाब था, बस बात खत्म हो गई। ओके, इसमें क्या है, अनकट असल में ना अनकट जाता है हमारा, हम कट लगाते नहीं है पॉडकास्ट में यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रो। चलो अब आते हैं थोड़ा सा बॉयज की तरफ। मैं नाम लूंगा और तुमने बताना कि अगर ये बॉयज सब्जियां होते तो ये लड़का कौन सी सब्जी होता। सबसे पहला नाम आप ले लें जी। अगर मैं नाम ले लूँ आपसे MJ हसन का, MJ हसन क्या सब्जी होता अगर वेजिटेबल होता तो? शलजम। शलजम बड़ा क्यूट होता है ऐसे। हाँ, गोरा गोरा प्यारा प्यारा सा। ऐसा है भी बहुत प्यारा। वेल अच्छा, नेक्स्ट इज आप कर लें जी लारेब खालिद। लारेब लाली भिंडी। अरे यार इतना प्यारा है मेरा यार ऐसे नहीं कहो यार। अच्छा है। हाँ भिंडी, हाँ मतलब भिंडी, वैसे भिंडी भी अच्छी होती है। भिंडी मैंने इस सेंस में बोला कि वो चुलबुला सा है। नहीं, वो थोड़ा भिंडी में जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत एक नरम सी कभी कभी निकलती है, कभी कभी बहुत कॉक सी निकलती है। तो उसका थोड़ा सा पर्सनैलिटी उस तरह का है। ठीक है। अच्छा शहीर खान। मूली गोरी गोरी होती है यार। वाकई तुम बड़ी, तुम्हारा ह्यूमर बहुत अच्छा है, तुम्हारा ह्यूमर इतना अच्छा है कि तुम बिल्कुल सही गाया तुमने, सही है। लेकिन मूली यार कड़वी होती है, और वो कड़वा नहीं है, वो बहुत प्यारा आदमी है। इतनी मिठास है ना उसके अखलाक में और लहजे में, बहुत अच्छे है। हाँ, स्वीट है। हाँ। मैंने उसको चख के नहीं देखा है। ओ तो यार चख के खुदा का नाम लो भाई, चख के कौन, अखलाक की बात हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और आपने देखने में जो लगता है तुमने वो बता दिया। हाँ, वो चलो ठीक है। तुम्हारा बेस्टेस्ट कुलीग जिसके साथ तुमने सबसे ज्यादा काम किया? शराबील सिद्दीकी। मटर किस सेंस में लगता है? मटर में कीड़ा होता है ना यार। दुआ स्टॉप। तो ये क्यों कहा तुमने? उसमें भी कभी कभी आ जाता है मतलब यार मैं समझा तुम मटर के कीड़े से उसको तशबीह दे रही हो कि वो मटर का कीड़ा है। नो वो मटर है जिसमें कीड़ा होता है। हाँ जी। मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। टिकटॉकर और यूट्यूबर, ऐसा नाम आपने लेना जिनको काम नहीं मिल रहा। 3 नाम बताने आपने, जो बेचारे परेशान है, इधर उधर सर मार रहे हैं, लेकिन वो काम कोई नहीं देता। हर प्रोडक्शन या हर ब्रांड, हर बंदा उनको कहता है नहीं यार इसको नहीं यार तुम ये क्या बातें, उल्टे पुल्टे लोग फिर मुझसे वो करेंगे, वैसे ही मुझसे चलते हैं सारे। कोई बात नहीं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है यार, तुम्हारा इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, तुम डिस्कस कर रही हो, बस दैट्स ऑल। और क्या दैट्स ऑल? तो वैसे ही लोग जलते हैं इतना मुझसे। तो जो जलता है उसको जलने दो, खुद ही एक दिन भस्म हो जाएगा वो जल के। ठीक है, कौन से ऐसे 3 नाम है जिनको कोई काम नहीं देता? वो लड़कियों के भी हो सकते हैं, लड़कों के भी हो सकते हैं। चॉइसेस आर ऑल योर्स, जिनका आप नाम लेना चाहें। काम नहीं मिलता है यार। देखो मुझे जो है ना लगता है ज्यादातर, एक तो फजीला का मुझे लगता है कि ऐसी कोई ठीक है, मतलब यार प्रोफेशनल टॉक हो रही है यार। हाँ, तो उसका मुझे कोई काम आज तक कोई नजर आया नहीं। फजीला है कौन? फजीला गेम शो में थी कोई? हाँ, गेम शो में ही थी। ठीक है, हमारे साथ। तो उसका मुझे कोई आई थिंक ऐसा कोई काम नजर नहीं आया है जो, मतलब और भी लोग हैं काम कर रहे हैं, ड्रामों में आ रहे हैं, सारी चीजें। एक तो मैं खुद भी हूँ, मुझे खुद भी नहीं मिलता। दूसरा नाम मैंने अपना ले दिया। सही, बड़ी तेज हो तुम भाई। अच्छा चलो ठीक है, 2 हो गए, चलो। 3 देने, 3, एक नाम और देना। एक नाम और किसका दूँ? जिसको काम नहीं मिल रहा। आपने कहा फजीला को कोई काम नहीं दे रहा, और आपको भी कोई काम नहीं दे रहा। हाँ, तीसरा नाम अपना बोल दिया ना।
तीसरा बस नाम सही है, मुझ पे बात खत्म हो गई ना। नहीं ना, 3 नाम है ना। दुनिया अब मेरा कुछ है नहीं असल में। जो लोग स्क्रिप्ट बना के देते हैं वो कहते हैं सुहेब भाई आप सवाल नहीं पूछते, हम इतनी मेहनत से क्वेश्चंस निकालते हैं। जहाँ दुआ आ जाती है वहाँ दुनिया खत्म हो जाती है। अल्लाह, बस बात तो खत्म हो तुम गई। कयामत पे ही आती ना फिर एक बार। अभी तो हमारी शादियां भी नहीं है, अभी आ गई दुनिया खत्म करने। बताओ तीसरा नाम। तीसरा नाम मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा अभी बिल्कुल भी। इतने सारे नाम है, सच इतने में नहीं लोगों आ के रहा। साथ तुमने काम किया है। हाँ, कोई एक नाम तो होगा जिसका तुम्हें लगता है कि यार इसको काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता, नहीं आ रहा ध्यान में। यार ये डर रही है यार, लड़की कौन सा डर रही है यार। और किससे डर रही है? तो फिर नाम बताओ। मैं किसी से भी मुझसे नहीं पूछो, मैं डरती। 3 नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दोगे, किसके दे दोगे? फॉर तो एग्जाम्पल मेरा अगर पॉडकास्ट चल रहा होता तो मुझसे पूछती, मैं जवाब देता तुम्हें भाई। हाँ, अभी तो बोला मैं 3 नाम दे दूंगा। हाँ तो 3 नाम दे देता ना। हाँ तो दो ना। तो वो जब मेरा पॉडकास्ट होगा मैं दे दूंगा नाम। अभी तो मैं होस्ट हूँ ना। हाँ ना यार, सही बात है। अभी खुद ही डरना नहीं शुरू- सही बात है। हाँ अच्छा। हाँ अच्छा, अच्छा, चलो, ये तुमने चलो। वो। हाँ चलो बताओ। तायरान 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 को काम नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, तायरान तो मेरा यार है, मैं तुझे डिफेंड करूंगा तायरान मेरी मेरा जान। भी बहुत अच्छा दोस्त है। कल तायरान ने मुझे मुझे दिखाया पता है वो उसको, बुरा अभी नहीं जो मानेगा। प्रोजेक्ट वो करने जा रहा है ना, उसने कल मुझे दिखाया। और वो एक बार सबकी आंखें खुल जानी है उसने जब वो हाँ। प्रोजेक्ट, अभी मैं रिवील नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक वो हुआ नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही हो जाएगा। तायरान का कुछ नहीं कहना, ठीक है। मेरा लेकिन बहुत अच्छा दोस्त चलो है। चलो सही है, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया कि वो बुरा नहीं मानेगा। सही हो गया। अच्छा, शादी की ही बात चल रही थी, तो अभी वो आपके दोस्त की शादी हुई माशाल्लाह शराबील सिद्दीकी की। कितना एंजॉय किया शादी में, क्या क्या रसूमात की और कैसी गुजरी? शराबील का भी आई थिंक निकाह ही हुआ है। आई डोंट नो, बस इतना पता चला है कि शादी अच्छा, मैं हुई। तो खैर थी नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं। कहाँ? अपने निकाह में या शादी में, शादी हुई है या निकाह हुआ है मुझे नहीं पता। शराबील सिद्दीकी ने दुआ को नहीं बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया क्योंकि मैंने उसको अपने निकाह में नहीं बुलाया था। तो हो सकता है तो इस बात गलती का तो उससे आपकी है बदला ना। ले आओ। जाहिर है फिर वो तो सही है बंदा। फिर हम्म, तुमने क्यों नहीं बुलाया उसे? यार इंसान की अपनी अपनी चीजें होती है। अब इंसान हाँ कुछ ये चीजें थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल हाँ। चीजें होती हैं। अब मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, मैंने अपनी फैमिली, सिर्फ अपनी फैमिली में किया। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो भी वो हो गए थे मम्मा से कि आपने हमें नहीं बुलाया। तो मम्मा ने बोला कि दुआ ने जो है बिल्कुल सिंपल सादा किया है और बिल्कुल घर में। मतलब आप यकीन करोगे कि कौन लोग थे? मेरी मम्मा, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पापा, मैं। दैट्स इट। बस यस। क्या बजट का मसला था? नहीं नहीं, फिर बजट क्यों नहीं मैंने बुलाया? आपको बताया ना कि मुझे शौक ही नहीं है यार नुमाइश और ये सारी चीजें। इन सारी चीजों को, मैं बहुत सिंपल और सादा लड़की अल्लाह हूँ। करे कोई ऐसी खर्चा बचाने वाली लड़की मेरे नसीब में भी अल्लाह लिख के जो गया। मैं सोए कोई इवेंट नहीं कर रहा है। मुझे नहीं है हम मस्जिद शौक। चलते हैं, निकाह पढ़ते हैं, 10 लोगों को खाना खिलाते हैं, वलीमा करते हैं, देखो, चलो जो भाई। चीज आपने एक गुनाह से बचने के लिए एक निकाह किया है ना, ठीक है, और अल्लाह ताला ने जो चीज, मैं तो समझती हूँ कि सादगी में ही जो है ना वो खूबसूरती है। वाह वाह। तो फिर एक दफा ये कह दीजिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। के वादे पर कर लिया। सुना दो यार 2 बोल। मुझे इतना अच्छा नहीं आता। नहीं आता, ये इतना अच्छा है। चलो खैर, बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोगों को यूट्यूबर्स, कईयों को टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, बहुत सारे लोगों को क्रिंज लगते हैं। तो एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा, अब मैं कपल्स की बात कर लेता हूँ, कि तुम्हें टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स में कौन सा कपल सबसे ज़्यादा क्रिंज लगता है? पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने कसम खाई है ना आज के सबसे मेरी जो है वो खराब नहीं करा है, है, अब हाँ? तुम्हें अगर नहीं मुनासिब लगता हो, तुम्हारी अपनी चॉइस है। देखो, जवाब देना आना चाहिए। होस्ट का काम होता है सवाल। मैं खुद बड़ा तंग होता हूँ यार, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। देखो तुम लोग, पता नहीं तुम्हें लगता है कि मेरी शायद तुमसे कोई दुश्मनी है, अल्लाह माफ़ करे, खुदा की ज़ात गवाह है, मैं सबकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट आता है ना, मैं एक सीट पे बैठा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक जो प्रोडक्शन ने इतने बंदे हायर किए होते हैं ना, जिनको तनख्वाहें दे रही है प्रोडक्शन, तो वो फिर काम भी लेती है उनसे। तो वो चैनल्स का होता है यार कि बस एंटरटेनमेंट ही है ना, इससे ज़्यादा और क्या है। तो वो स्क्रिप्ट राइटर्स जब स्क्रिप्ट लिख कर देता है, फिर वो कहते सुहेब भाई आपने ये सवाल नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, पूछना पड़ता है। तो मैंने सिर्फ सवाल किया, आप जवाब दे दो अपने हिसाब से। तो तुम अपने स्क्रिप्ट हम पे फेंक देते हो। नहीं यार, तुम जवाब दे दो ना ब्रो। तुम्हें जवाब देना आना चाहिए। ठीक है। मैं सच्ची बताती हूँ, देखो मुझे कोई वो नहीं है, मुझे जो लगता है वो लगता है। किसी से सैलरी तो नहीं ले रही तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेती। कोई ग्रोसरी कराने लेकर जाता ना है? ना, कोई नहीं। कोई जो मेकअप है- दिला रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर? जो मुझे लगता है वो मैं बोलूंगी, ठीक है? मुझे लगता क्यों यार, वो तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्या है उनका कंटेंट? आप मुझे बताओ, कंटेंट क्या है मैंने उसका? कभी देखा नहीं कंटेंट, क्या होता है लेकिन कभी content? कुछ बुरा भी नहीं देखा उनका मैंने। बुरा नहीं देखा? नहीं। बुरा ही नहीं देखा हाँ उसका? मतलब बुरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं उन्हें क्रिंज कहूँ। यार उसका है ही क्या कंटेंट सिवाय उसके एक तो उसका हस्बैंड
छिचोरे पने सिवाय उसको और कोई काम नहीं है। दूसरा अच्छा उसकी क्या होता है, वीडियो फोन उठाया और यहाँ कुछ ना कुछ होता है, यही है बस। और अच्छा क्या, बाकायदा लव बाइट्स होती हैं, वो बना के दिखाते मुझे क्या पता ये मुझे चलो तो नहीं मुझे पता। भेजना ना, मतलब ये रील्स चीज, भेजना इनकी क्या कंटेंट है। ये चीज क्या सही है, अच्छी चीज। चलो तुम्हारा अपना Views के पॉइंट लिए। ऑफ व्यू है, तुम्हें अगर मुनासिब नहीं लग रहा तो तुमने वो बता दिया, लेकिन ये मैंने, है वैसे, आपने मुझसे नाम पूछा, मैंने आपको हाँ, नाम ये बता है दिया। जो वैसे, मुझे लगता है वो यही है। ये है वैसे तकरीबन गैर मुनासिब ही नहीं करना हाँ, चाहिए। खैर हर कंटेंट बंदे नहीं का है अपना ये कोई कंटेंट नहीं ठीक है। मतलब इसमें आपने ऐसा नहीं कह दिया कि वो लोग बुरे हैं या ये है ना या वो ना, है, ठीक है, मैंने कंटेंट से कंटेंट की इख्तलाफ है, बात की है, तो ये कंटेंट नहीं उनको होता चाहिए कि वो अपना कंटेंट स्विच करें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे ऐसा है कि मैं कुछ एक लकब कहूंगा, आपने उस पर किसी यूट्यूबर या टिकटॉकर का नाम लिया। क्या? ठीक है, छोटा छोटा था, लास्ट है ये लास्ट सेगमेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात पे चलेंगे। मुझसे सब कुछ ही करवा नहीं वल्लाह मैंने क्या ही करवाना है। देखो मेरे पास जो सवाल आए मैं पूछ रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से जवाब देती रहो। Okay. सबसे पहला लकब है मैला। मैला मैं एक ही को बोलूंगी, अब तुम वो नहीं करना कि पिल्ले। पिल्ले मैला है? हाँ जी, वो तो है, मैला है। मैं भी तस्दीक कर रहा हूँ कि हाँ वो तो है, पिल्ले इंसान बन जा भाई। अच्छा दूसरा है झूठा। वो मैला। सबसे ज्यादा झूठा कौन है? जो यहाँ पर बैठे तो कुछ बोलता है, वहां बैठ जाए कुछ बोलता है, ये कौन करता है ऐसे? हमारी टीम का है, मैं उसका मैं नाम नहीं ले रही। हमारी तो टीम पता का कैसे था, चलेगा कौन है? पाकिस्तान स्टार में हमारी टीम में था। उसके अंदर थोड़ी सी आदतें बहुत हैं। क्या है नाम बताओ ना। मैं क्यों नाम लूं? अच्छा नाम लेना नहीं चाहती हैं? हाँ, नाम नहीं ले तो रही फिर मैं ये सेगमेंट ही रहने देता हूँ। क्यों? मैं यार नाम लेना जरूरी है क्या? तो भाई किसी को कैसे पता चलेगा, बात तो ये है ना। तो उसके अंदर ऐसी आदतें हैं बस। अच्छा ठीक है, तुम्हारा एक टीममेट है उसमें है, हाँ, हमारी टीम में होता नॉन है। वेस है वो कोई? हाँ लोग जानते हैं उसे नॉन हाँ वेस? जी, हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, इरिटेटिंग कौन है सबसे ज्यादा? कौन सा यूट्यूबर ऐसा है जो इरिटेट बहुत करता है? यूट्यूबर्स से या मेरी टिकटॉकर, कोई कोई खास भी। ऐसी कोई दोस्ती टिकटॉकर। नहीं है। टिकटॉकर्स में भी ऐसा कोई इरिटेट, हाँ गेम शो में करती थी मुझे ईशा बहुत ज्यादा इरिटेट ईशा हुसैन इरिटेटिंग है? हाँ करती थी गेम शो में। क्या तो कहती बता थी? दिया, क्या कहती थी? बस करती थी मुझे वो इरिटेट ना। छोटे उसकी हरकतों से ही मुझे चलते फिरते बैठे हुई है, सामने बैठी है, कुछ है बेवजह के फालतू के पंगे, फालतू की लड़ाइयाँ। अच्छा। तो इरिटेट करती थी। मतलब ईशा इरिटेटिंग है? ईशा इरिटेटिंग नहीं है, करती थी गेम अच्छा। शो में। अच्छा जब करती थी तब थी, हाँ अब तब नहीं है। थी, अब नहीं है। ठीक है। अच्छा मुनाफिक कौन है? मुनाफिक का तो आप पूछो नहीं, हमारे मीडिया में भरे पड़े मुनाफिक। एक नाम आपने लोग बताना ना पूरी भरमार है मुनाफिक लोगों की। है। एक नाम बताना है कि कौन है सबसे ज्यादा, जिनके पास भीड़ है। जिनके पास भीड़ है? हाँ वही मुनाफिक है। वाह वाह, बड़ा अच्छा जुमला कहा यार। वैसे ये सच्ची बात है, मुनाफिकों के साथ भीड़ होती भीड़ होती है, और जो सच्चा इंसान होता है वो तन्हा होता है, मेरी तरह। है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे वो मुनाफिक कौन है जिसके पास भीड़ है, जिसको आप जानती हैं? बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया यार ना, सिंपल मीडिया में बहुत सा सारे सवाल लोग है, हैं। तुम मुझे बिला वजह बहुत चौरंगियां सारे मारी हो। मीडिया में लोग हैं। एक नाम आपने बताना है, दुआ वसीम को आपको कौन लगता इतना है? बड़ा वो दे दिया, पॉइंट इशारा दे दिया कि जिसके पास भीड़ है वो मुनाफिक है। अब देख लो कौन है। ठीक है, मैं ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकता, आपकी हाँ। अपनी चॉइस है। ठरकी कौन है? ठरकी हर मर्दी। वाह वाह भाई वाह, क्या वाह, एम ही हर मर्द ठरकी है। चलो यार हर मर्द, ताड़ने वाले को ठरकी बोलते हैं ना, तो हर लड़का ताड़ता है। आप नहीं ताड़ते किसी लड़की अब को। मुझे अपनी ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से, तुम्हें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए मेरे सेट पे आए हुए। हाँ। कोई एक ऐसा मोमेंट जहाँ तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ताड़ रहा हूँ खुदा ना खास्ता, या मैं ठरकी हूँ, या मैंने कोई ऐसी गैर अखलाकी बात या हरकत की है जिससे तुम अनकंफर्टेबल हुई, एक बता दो। नहीं फील भी हुआ? नहीं आप फिर हर लड़का कैसे हुआ ठरकी? होते 99% नहीं की बात। चलो माना, चलो 100% होते हैं। मीन्स क्या होता है? मत मैं समझ गया, ये कैफियत है। किसी में भी हो सकती है, सब में होती है, लेकिन अच्छा ठरकी वही है जो ठरक अपनी वो जाहिर ना करे। हाँ। लाइक अपने
भावनाओं पे कंट्रोल रख के। टर्की वो कहलाता है कि एक है ना, मतलब एक नजर का पड़ना जो है वो माफ है अल्लाह की तरफ से भी, है ना, लेकिन हुक्म क्या है कि एक नजर पड़ जाए आप नजर नीचे कर लो। ये बात अगर करोगी तो तुम्हें पूरा शो लगा नहीं सकूंगा मैं। चलो बस सही है, ठीक है, बात पता है क्या होती है, बात दूसरी नजर डालने वाला ठरकी होता है। नहीं, ये भी जुमला ठीक है, ये भी जुमला ठीक है, दूसरी नजर जाना। अब हमारी तो मजबूरी होती है ना, काम होता है, ठीक है, तो बाकी नियतों के और दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। वो हम यहाँ पे दिल खोल खोल के किसी को सफाइयां देने नहीं बैठे। पॉइंट इतना सा है कि अब क्या तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां ठरकी नहीं होती? होती है। अच्छा चलो आज ठरकी लड़कियों की पहचान बताओ, कैसे पता चले कि यार ये लड़की ठरकी है? ठरकी लड़की, तुम चूंकि लड़की हो, तुम बेहतर लड़कियों की नफ्सियात जानती हो। मुझसे लड़कों का पूछो तो मैं तुम्हें लड़कों की निशानी बता सकता हूँ, तुम मुझे लड़कियों की बता दो। ठरकी लड़की इन अ सेंस, ठरकी लड़की वो होती है जो एक लड़की हो ना, आप एक औरत हो, क्यों हंस रहे हो मेरी बात पे कि जवाब नहीं है? हाँ मैं बता रही हूँ। हाँ उसके पास एक लड़की है, उसको मेरी नज़र में एक अपनी काम से हटके अगर आप किसी गैर मर्द से मिल रहे हो, किसी लड़के से बात कर रहे हो, वो कितना ही अच्छा है, कोई वो राइडर है, कुछ है, आप पानी पिलाने के लिए भी उसको एक होता है कि यार आप भाई थके में थोड़ा पानी वानी पिला दिया, कुछ अच्छी लड़की जो होती है वो अपने लिमिट में रहती है। मैंने ठरकी पूछी है, हाँ, अच्छी नहीं। हाँ ठरकी लड़की की निशानी, सिंपल सा फ्री होने की कोशिश करती है लड़कों से, बस वो ठरकी होती है। हाँ। ठरक क्या होती है? ठरक तरीके की होती है, ताड़ती भी है लड़कियां भी। अच्छा लड़कियां ऐसे लड़कों को देखती हैं, मतलब जैसे लड़कों के लिए मशहूर है कि लड़के खड़े हों ग्रुप में, लड़की गुजर रही है और वो ताड़ने देख रहे हैं। हाँ लड़कियां भी करती हैं। अच्छा लड़कियां क्या आपस में क्या जुमले एक्सचेंज करती हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं भी सुनना चाहूंगा कि अगर लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, और कोई हैंडसम लड़का गुजर गया, मेरी तरह का नहीं, मैं कहाँ से हैंडसम, वो इशारा कर रहा आपकी तरह, मैं कहाँ से हैंडसम हो गया। अच्छा कोई हैंडसम लड़का खड़ा हो तो वो गुजरे और लड़कियों का एक टोला खड़ा हो, तो वो लड़कियां क्या कमेंट्स पास करती हैं उस लड़के को देख? अच्छा मैं ये बात उस पे बता रही हूँ कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स ऐसी थी। अच्छा ऐसा वाकया था? हाँ, है बताओ। तो मैं उनके साथ खड़ी हुई थी, तो मेरी दोस्त जो थी वो थोड़ी सी इस तरह की थी, उसका हर लड़के पे दिल आ जाता था, उसको हर लड़का प्यारा लगता था, कोई लड़का खूबसूरत गुजर जाए कुछ तो देख कितना प्यारा अबे यार इसको देख, ये कितना खूबसूरत है ना। मतलब लड़कों का सबसे पहले उनके बाल जज करती हो, उनकी स्किन देखती हो, उनकी दाढ़ी देखती हो? हम आप लोगों की तरह नहीं होते कि डायरेक्ट निशाना, मतलब कंप्लीट पैकेज चाहिए। मतलब एक पूरा जीता जाता लड़का है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। मतलब मास्टर फ्रेम में कैसा लग रहा है? अगर हम यूट्यूब की टेक्निकल फील्ड उससे बात करें तो मास्टर फ्रेम में लड़का कैसा लग रहा है? पर्सनैलिटी अच्छी है, ज्यादातर लड़कियों को अट्रैक्ट करता है वो लड़का जो उनको इग्नोर करता है। और भाई तू ठीक है? तबीयत से अच्छी है जो गुजर जाए ना बिल्कुल, तो देखे भी नहीं पलट के। तो वो लड़की तो ज़ुबैर भाई फिर इसीलिए हम जब बाहर निकलते हैं, आप और मैं, हम जब जाते हैं ना, हमने कभी किसी लड़की को यूं नहीं देखा, यूं देखना तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये रीज़न है कि उस दिन भी जब हम गुजर रहे थे तो बाइक के नीचे 4-5 लड़कियां नीचे आ गई थी। आपने कहा था बाइक के नीचे, वो देखा लड़कियां गिरी हुई थी। हाँ मतलब लड़कियां, वो पंजाबी में कहते हैं डुल पैंदियां ने, बाइक के नीचे आ गई थी। हाँ क्यों? वो मैं इसीलिए मुझे बाहर नहीं लेकर जाते ना, मना करते हैं कि तू बाहर मत चल भाई, तू घर में ही बैठ। तो मैं कहता हूँ क्या करते हैं? वो बस देख के गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। आपको देख के? हाँ मैं तो नहीं गिरी अभी तक। यार तो फर्क है ना। अब तुम उनको मैं अच्छा लगाऊंगा ना, उनके लिए एक घबराहट का माहौल बन जाता है, तो वो बेचारी। तो आपने उनको देखा नहीं था? नहीं, मैं उनमें से किसी लड़की ने ये नहीं बोला था कौन है ये जिसने पलक के नीचे दी थी? वो इसी देखा ही नहीं। ऐसी कोई भी नहीं थी, मजाक कर रहा हूँ, ये सब मजाक था। चलो अच्छा, एक लास्ट हमारा सेगमेंट है मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे अगर कोई ना देखे। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये फिर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो? लगता क्या है? नहीं हो भाई, लगता क्या है? मैंने कुट नहीं खानी तुम्हें ये कह कि तुम प्यारी नहीं हो। लड़कियों के साथ नो आर्गुमेंट। मुझे बताओ कमी क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की बहुत सारी अताएं भाई आपको, और आपको शुक्र करना चाहिए। किसी के पास फेस होता है तो उसके पास आवाज नहीं होती, किसी के पास आवाज होती है तो उसके पास फेस नहीं होता, किसी के पास शक्ल होती है तो उसके पास पर्सनैलिटी नहीं होती। तो मेरे पास क्या नहीं। दुआ जे तू गूंगी हो गई तो फिर गूंगी सिंगर कैसी होगी? अगर गूंगी हो गई तो गूंगी सिंगर कैसी होगी? कौन, मैं? हाँ। क्या कोई भी आवाज पे घमंड किया ना तुमने? हाँ। तो मैंने इसलिए कहा अगर गूंगी हो गई तो फिर गूंगी सिंगर कैसी लगेगी? ऐसे गा रही होगी।
अच्छा चलो, हमारा एक लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद हम आते हैं तुम्हारा टैलेंट देखेंगे, तुमसे एक दो गाने सुनेंगे मजीद। लास्ट सेगमेंट है जहर या शहद, ठीक है? अब कौन जहर और शहद आ गया? बस ये सिंपल है, आखिरी है, आखिरी है। इसमें मैं कुछ नाम लूंगा और तुमने बताना है कि ये जहर है या शहद है, ठीक है? सबसे पहला नाम इसमें आप रख लीजिए, अल्लाह आपका भला करे, शराबील सिद्दीकी। शराबील? इन दिनों तो जहर ही चल रहा है वो। आप कह रही हैं शराबील सिद्दीकी, जिसके साथ आपने इतना काम किया है, वो आपको जहर लगता है? इतना काम किया है उसको वो यूं नहीं बनाओ। नहीं, मैं सिंपल पूछूं। इन दिनों जहर ही चल रहा है वो, ठीक है शराबील, क्योंकि वो मुझे बुला नहीं रहा अपनी शादी में, मैं नाराज हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हुसैन तरीन, शहद। शहद है। अगर हम बात करें रजब भट्ट, शहद। शहद है। लाले तू शहद ही है, तू शहद है, तू नहीं जहर लगता पे किसी ने। अच्छी बात है, नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मास सफदर, सीधा साधा लड़का शहजादा है, शहजादा बहुत प्यारा है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। चलो खैर, इन चीज़ों से निकलते हैं बाहर। अब आप ले लीजिए सुकून भरा एक सांस, और अब हम आपसे सुनेंगे चंद एक गाने, ठीक है? जान छूटी छूटी महसूस, मैं ऐसा लग रहा है मैं पेपर दे के फ्री हुई हूँ अभी, है ना? हाँ ना। चलो, इतना भी मुश्किल नहीं था। तुम लोगों ने पता नहीं मुझे कभी बुलाओ पॉडकास्ट में, मुझसे जो पूछना। मियां ने मुझे तंग नहीं किया इतना जितना तुमने किया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब हम आपसे सुनेंगे एक अदद गाना। ओके। कोई भी मजेदार सा गाना सुनाते हैं। एक तू ही है दौलत मेरी, हासिल तो मेरा, कितनी है मोहब्बत तुझसे, बेहिसाब वफा, हसरतों से बढ़कर अपनी चाहा तुझे हमेशा, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया है, दिल तेरी ही खातिर रख छोड़ दिया है, तू ही सबसे करीब है मेरे, तू ही मेरा नसीब है, अब ये महसूस किया, ये कसूर मेरा है कि यकीन किया, दिल तेरी खातिर रख छोड़ दिया, कोई दर्द रहा ना दिल में, ना कोई खला, कितनी है मोहब्बत तुमसे, बेहिसाब वफा, क्या बात है, क्या बात। दूर मुझसे होना कभी न करना ये एक एहसान, ये कसूर मेरा। भाई आपके जितना अच्छा तो हम नहीं गा सकते, लेकिन हमने भी ट्राई किया। गाना बहुत अच्छा है, बहुत सारी तालियां, दुआ मेरे लिए बिल्कुल बजानी चाहिए आपको। नहीं यार भाई, मैं आपके लिए बजा रही हूँ, मेरे लिए वहाँ बजा रहे हैं। क्या बात है, नो डाउट आपके लिए तो कितने सालों से तालियां बज रही हैं। 1947 से आप माशाल्लाह काम कर रही हैं। है जी? हाँ। कब से कर रही हो इंडस्ट्री में, कब से हो? 1947? मुझे कोई हुए होंगे 5-6 साल। अच्छा, मैं अगर तुम्हारी एज गेस करूं, हाँ जी, और अगर मैंने सही गेस कर ली, तो मुझे क्या मिलेगा? नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगी आपके साथ। तो वो तो अभी भी कर ही रही हो। अच्छा चलो, तुम्हारी एज मैं गेस करूं अगर, तो 37। क्या? क्या हो गया? 37 माइनस, पूरा तो सुनो ना। 37 के नहीं, इतने तो मेरे मियाँ भी नहीं। 37 माइनस 10, 27। नहीं, अब सही गेस करूं? हाँ
13 years। चल कोई कितने तो राजी हो जाओ, अब कहीं तो खुश हो जाओ भाई। अब अगर तुम ये कहो ना जी मैं 18 की हूँ तो ये तो झूठ है। नो, मैंने अच्छा बोला वैसे ही क्या नहीं। एज है? मैं और आपको फिर बिल्कुल seriously? अपनी फिक्स और एग्जैक्ट एज बताऊंगी, मुझे एज बताने में कोई मसला नहीं है। 25। हाँ हाँ, हाँ। आईडी कार्ड भी शो कर सकती है हाँ मुझे, जी, मुझे बिल्कुल। कैमरे में नहीं। जी जी। दिखाओ तो। नहीं, कैमरा में दिखा दो। नहीं वो आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा तुम्हें। तो उसको हाँ मैं वो कर दूंगा। चलो लाओ दिखाओ। मैं हमेशा आपके पास अभी देख लेते हैं ना लड़कियां कितनी। यार वैसे आईडी कार्ड पे भी आगे पीछे तो बेटा अपना दिखाओ, खाला का नहीं। ये मेरा ही है। अच्छा पिक्चर तुम्हारी है? जी जी। अच्छा मेरी और गंदी मतलब मेरी गंदी पिक्चर है, तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुम्हारी पिक्चर गंदी नहीं कह रहा। सर पे दुपट्टा ओढ़ा है ना। नहीं दुपट्टे की वजह से नहीं कह रहा, वैसे ही जो है ना बहुत डिफरेंट पिक्चर आई हुई है। अच्छा जी 1999 की हो तुम, 98 का मैं हूँ। 1 साल बड़ा हूँ ना तुमसे। मेरे से तमीज से बात किया करो, अदब से बात किया करो। अच्छा जी वेल दुआ, थैंक यू सो मच, आप आई और आपने मेरा टाइम खराब किया। आपने हमें बुलाया है। तो मेरा टाइम अच्छा किया। थैंक्स टू यू, आपने मुझे बुलाया। नहीं आप हकदार और थे। मेरा इतना कीमती वक्त जाया किया। वाह वाह बहुत अच्छे। अच्छा ये हो नहीं सकता कि बंदा सिंगर भी होवे तो बरीक ना होवे, झुकता ना करे, ऐ हो नहीं सकता। वेल ऑन अ सीरियस नोट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे गेस्ट जब आते हैं उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हैं, लेकिन आप उन सब से अलग हैं। उन सब की एनर्जीज पॉजिटिव थी, आपकी बहुत नेगेटिव नहीं थी। आपकी उन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज थी और बहुत अच्छा लगा हमें। मैंने एपिसोड को बहुत एंजॉय किया। आई होप कि जवानों ने भी एंजॉय किया आप होगा। सच्ची वाली तारीफ कर दो। अच्छा चलो यार ऑन अ सीरियस नोट मुझे वाकईतन बहुत अच्छा लगा कि तुम पॉडकास्ट पे आई। तुमने मिस कमिटमेंट नहीं की, तुमने जो दिन जो टाइम डिसाइड किया उस पर आ गई। और तुम बहुत रिस्पेक्ट करने वाली बच्ची हो, लड़की हो, और बहुत इज्जत अफजाई करने वाली हो। यही रीज़न है और यही मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतों में मज़ीद इजाफा करे और तुम्हें मज़ीद तरक्की और कामरानी मिले और हमेशा फलती फूलती रहो। फूलो थोड़ा कम, फलो ज़्यादा। प्लीज ये अच्छी दुआ है, देखो अच्छी दुआ, ये अच्छी दुआ है, ठीक है ना। ये दुआ है मेरी रब से। यार ये पुराने गानों की क्या वाइब थी। में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, आ गई हाँ मेरी आशिकी पसंद आए। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा गाना जो है ना वो लिखूं और उसमें तुम्हें भी सुनाऊं, फिर रिकॉर्ड करवा के। अब मैं ये कहने वाला था कि उसमें मैं तुम्हें पिक्चराइज करूं। वेल बहुत सारी दुआएं हैं भाई तुम्हारे लिए और एंड पे दुआ, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स हैं, जो कहना चाहती हो यू कैन से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल भी अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली हूँ। व्हाट्स योर नेम? सुहेब फर्स्ट टाइम मैं सुहेब, कोई बात नहीं, ये भी लगेगा। फर्स्ट टाइम मैं सुहेब से मिली, लोगों को पता चले कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है। पूरा एपिसोड कर लिया तो ना नहीं याद होया। चलो मेरा नाम है ही इतना यूनिक, सच बात है, बड़ी मुश्किल से। हाँ कई लोग शुएब, कई लोग जुएब, ये इसी तरह का है। बहुत अच्छा कवर किया है मैंने। चलो अगली बार बेटा कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ क्योंकि वो मुझे आ रहा था जहन में जुहेब, आई थिंक नाम क्या है, सुहेब। हाँ तो फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली हूँ सुहेब से और ही इज अ वेरी इनोसेंट गाय। बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हूँ मैं। हाँ मासूम, शिदारा, प्यारा। अब अंदर से मुझे नहीं पता। ठीक है अभी आप सुहेब से मिली नहीं है। हाँ जी अभी तो आप एक होस्ट से मिली हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ शो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, इनसे मिलके। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम आगे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि वो वाले प्रोजेक्ट उस तरह नाकाम ना रहें जिस तरह आपका लास्ट प्रोजेक्ट नाकाम हुआ था। आपने जो यार वो तुम लोग वो मैं डिस्कस करना ही भूल गया पॉडकास्ट में, बस ये एंड पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। वो एक अदद आपका एपिसोड आ रहे थे, कुछ पुलिस वाली बन के बैठी थी उसमें, टॉर्चर शो। हाँ वो क्या था वो सीन? फ्लॉप क्यों करवा दिया तुमने? मैंने फ्लॉप करवा दिया? किसने करवाया? कौन जिम्मेदार है? किसी ने भी फ्लॉप नहीं करवाया। अच्छा तो जा रहा था, सारी चीजें सही थी। अच्छा हाँ सही किसने बोला? नहीं मैंने सुना था यार कि वो फ्लॉप हुआ, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरा काम अच्छा नहीं लगा। मेरा काम तो अच्छा। इसका मतलब तुम एक और अटैक
नहीं नहीं एक और अटैक। नहीं नहीं, देखो जो चीज़ है शर्बील का काम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि सारी चीज़ें कवर तो वही करता था हर चीज़, और उन्होंने ही मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, वही मुझे लेके गए थे, तो उसके लिए तो मैं हमेशा उनको जो है उनकी जो मशकूर मेरे व साथ, ममनून हाँ रहूंगी। जी हाँ जी, जो मेरे साथ अच्छे करते हैं। चलो वेल, आई होप के और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करो और हाँ। अच्छी चीज ऑडियंस को डिलीवर करो। यही मेरा, तुम्हारा और हम सब इन्फ्लुएंसर्स का फर्ज बनता है कि हमेशा ऑडियंस को अच्छी, हेल्दी और प्रोडक्टिव चीज दें। वेल जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आज के इस एपिसोड में अगर कोई ऐसी बात मेरे एंड से या मेरे मेहमान के एंड से हो गई जो तुम्हारी दिल आजारी का बाइस बनती हो, तो हमें बिल्कुल उसी तरह माफ करना जिस तरह तुम लोग अल्लाह के यहाँ माफी के तलबगार रहते हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, परवरदिगार हम सबको माफ कर दे। और मैं अपनी मेहमान की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहूंगा कि इसको बात करनी नहीं आती, इसको नहीं पता था कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो मैं माजरत चाहूंगा। और मेरे पास से भी अगर कोई ऐसे जुमले आ गए तो मैं भी अपने एंड से भी माफी चाहता हूँ। माफी मांग लेना अच्छा है, आजिज इंसान हमेशा कामयाब होता हाँ जी, है, बिल्कुल। मेरा ये मानना है। मुझे माफी मांगने, आई एम सो सॉरी, मुझे माफी मांगने में देखो मेरा सबको पता है कि मुझे बात करनी नहीं आती है, मुझसे जो करवाया बुलवाया। जवाब इसने अपना खुद दिए सारे, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। वेल चलो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इस एपिसोड को एंटरटेनमेंट की हद तक ही रखना। पर्सनली लेकर दिल पे कोई बुग़्ज़ या कोई बात दिल में पालने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे ना ही दुआ से। तो ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वेल अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड अगेन। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।